आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चला दी गई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप मरते मरते बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का काम तमाम हो सकता था। हुआ क्या कि पेनिसिल्वेनिया में ये एक रैली कर रहे थे, ठीक है ना। अब एक सिक्योर्ड एरिया होता है, इनकी स्पेशल सिक्योरिटी, जो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि प्रेसिडेंट के नॉमिनी है तो इनको स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है ना। अब ये स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा का सब कुछ देखती है, कार्यभार देखती है। हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप रैली कर रहे थे और सिक्योरिटी के बाहर, ठीक है, कुछ मीटर, लगभग 100-150 मीटर दूर एक बिल्डिंग थी। वहां पे एक स्नाइपर बैठा हुआ था। स्नाइपर समझते हैं, जो एम लेके निशाना लगाते हैं, देखा ही होगा यार। अब क्या हुआ कि वहां लोग बताते हैं कि हम क्या थे कि हम क्राउड में थे और हमने देखा, हम उसको बोल रहे हैं, हमने उनको देख लिया जो शूटर था, और हमने बोला मारिए मारिए उसको, पकड़िए उसको। पुलिस को समझ में नहीं आया और तब तक 4 शॉट्स फायर हुए, 4 गोलियां चलाई गई। जैसे ही पहला हुआ, गोली, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि गोली मेरे ये जो राइट ईयर है ना, इसको चीरते हुए निकल गई, गोली छू के निकल गई और फिर तुरंत डोनाल्ड ट्रंप झुक गए। 3 शॉट्स और फायर हुए। इसमें एक की मौत हुई है, ठीक है, और घायल भी हुए हैं। अब जैसे ही ये हुआ, स्नाइपर ने पकड़ लिया। काउंटर स्नाइपर्स तैनात थे, देखा कि कौन है, कौन गोली चला रहा है, उसको मार दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार किसने शूट किया। ये एक 20 साल का लड़का था जो पेनिसिल्वेनिया में रहता था। पिट्सबर्ग के 30 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की जान चली जाती दोस्तों, तो जिस तरीके से 2020 में आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हारे थे तो कैपिटल हिल पे कब्जा कर लिया था, दंगे हो सकते थे, हालात बहुत खराब हो सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप अगर, कुछ भी हो सकता था। जो बाइडन, पीएम मोदी, बराक ओबामा, सबने इन चीजों को कंडेम किया। पीएम मोदी ने बोला कि बहुत गलत हुआ, बहुत दुखी हूं, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ ये गलत है। बराक ओबामा ने इसको कंडेम किया। जो बाइडन ने बोला कि इस तरीके की चीजें अमेरिका में, हमारे देश में नहीं हो सकती। और हालचाल भी पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि आप ठीक है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि इतनी भयानक चीज कैसे हो गई। एक प्रेसिडेंट का नॉमिनी, उसके ऊपर गोली कैसे चल गई। देखिए, आमतौर पे पूरे एरिया को सिक्योर किया जाता है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट को मारा गया है। इससे पहले भी अमेरिका के आज तक के सबसे महान प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को जान से मार दिया गया था। प्ले देखने गए थे, उड़ा दिया था वहीं पे। अब देखिए, अब्राहम लिंकन, उस समय इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, लेकिन जॉन एफ कैनेडी को जब मारा गया 1964 में, ये जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट लिंकन के बाद कहते हैं कि सबसे शानदार राष्ट्रपति बनते, अगर वो बनते तो, बहुत जबरदस्त। लेकिन जॉन एफ कैनेडी को भी मार दिया गया। अपने कॉन्वॉय के साथ जा रहे थे, एकदम से और अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई कि आखिरकार वो था कौन जिसने मारा, है ना। अभी तक थ्योरीज जो है प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को लेकर चलती हैं कि कैसे इनको मार दिया। इमरान खान पाकिस्तान में रैली कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चला दी गई। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में बम से उड़ा दिया गया। श्रीलंका के, और हमारे राजीव गांधी पीएम जब श्रीलंका गए थे, तब तो खैर वो पीएम नहीं थे 1991 में, उनको बम से उड़ा दिया गया था। और ऐसे श्रीलंका के जो हेड ऑफ स्टेट थे उनको मार दिया गया था। तो ऐसा नहीं कि हेड ऑफ स्टेट एकदम सुरक्षित है, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला होता है। इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, पीएम को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने मार दिया गया था। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, एक को भी बात पसंद नहीं आई, वो कुछ भी पागल हो सकता है वो। और ऐसी चीजें इतिहास में हुई हैं। इनफैक्ट जो हेड ऑफ स्टेट है उनको कौन मारता, कोई वही इंसाइडर ही। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो डोनाल्ड ट्रंप पे ये इतना खतरनाक हमला हुआ है, मूवमेंट्स बिफोर है, लेकिन ये बात भाई, डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनके कान पे गोली लगी, इसके बाद भी उन्होंने अपना हाथ ऐसे उठाया और बोला फाइट फाइट फाइट। मतलब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप स्पीच दे रहे थे, एकदम से उन्होंने कहा जैसे पहली गोली से ओहो, और उसके बाद नीचे फाइट 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 ऐसे बोल रहे थे। फिर उसके बाद उठे, इनको सिक्योरिटी ने बाहर ले गए और उसके बाद उन्होंने हाथ ऐसे उठा। अब ये इनके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। लोगों को एक बहुत शानदार मैसेज गया है कि भाई ये है डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज डोनाल्ड ट्रंप। जहां प्रोजेक्ट 2025 की इतनी सारी बात चल रही है, इतना कुछ हो रहा है, तो लोगों ने ये चीज देखी, टीवी पे देखी। वैसे भी ये जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप, अगर जो बाइडन ही रहते हैं तो बुरी तरीके से हारेगी डेमोक्रेट्स, पूरी तरीके से। कभी व्लादिमीर जेलेंस्की को व्लादिमीर पुतिन बोल देते, कभी कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं। जो बाइडन की उम्र हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको डायमेंशिया है,
सिंपल। और उनको रिप्लेस कर देना चाहिए। कमला हैरिस, उनको खुद ही नाम लेके वापस लेना चाहिए, कमला हैरिस या किसी और को उनको आगे रखना चाहिए, वरना हार जाएंगे। डिबेट्स में हमने देखा क्या धज्जियां उड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन की। और अभी तो जनवरी में रिजल्ट आएगा, अभी तो 2-3 महीने हैं, तो अभी आपके पास वक्त है। लेकिन ये जो हुआ है ये पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है। ये जो हमला हुआ है ये इतना खतरनाक हमला, वो भी अमेरिका में, जहां पे सिक्योरिटी कहते हैं ना कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता, अमेरिका में ऐसा हमला होना चिंताजनक है। और हर किसी ने ट्वीट किया, बहुत लोगों ने ट्वीट किया, डेंजरस है ये। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। और आप हमारा जो आंसर राइटिंग कोर्स है यूपीएससी का, जिसकी क्लासेस बस 4 दिन के बाद शुरू होने वाली है, इसको आप जरूर अवेल करें। 600 रुपये का कोर्स है। हम आपको आंसर लिखना सीखेंगे, कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, एक एक चीज आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।